जय, संत समाज की जय। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंध जात जंजीर। गुरुवर कबीर साहब जी इस साखी में कहते हैं कि संसार में जो भी प्राणी आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है, चाहे वह राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे जीवन मुक्त महापुरुष संत गुरुजन हो, सबको संसार छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन जब संसार छोड़ करके जाते हैं तो क्या नहीं करके जाते हैं। जो इतना धन संपत्ति, पुत्र परिवार, पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, इतना तक जो अपना निजी शरीर जो अपना मानते हैं, शरीर को भी छोड़ करके जाते हैं जीव आत्मा। और जीव आत्मा के साथ में केवल जो शुभ और अशुभ कर्म किए रहते हैं वही साथ में लेकर के जाते हैं। और यही शुभ और अशुभ कर्म के संस्कार आज हम मानव जीवन में आकर के, सत्संग में आकर के, संतों के सानिध्य में जा करके सीख लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कर्म करने से हमें बंधन होगा और कौन से कर्म करने से बंधन से मुक्ति होगी, कौन से कर्म करने से हमारा जीव के शुभ गति होगी और कौन से कर्म करने से हमारे अशुभ गति होगी। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है निश्चित ही वह पतन के गर्त में जाएगा, उनके अधोगति होगी। और जो पुण्य कर्म करेगा, धर्म के काम करेगा, परमार्थ के काम करेगा, सेवा काम करेगा, वह व्यक्ति जीते जियत स्वर्ग के सुख में बैठा है और जाने पर भी स्वर्ग में जाएगा। यह निश्चित ही आज हम समझ लेते हैं। लेकिन यह जो शरीर आज मानव तन पा करके इस संसार में आए हैं, कब तक से यह शरीर संसार में रहेगा इसका किसी को पता नहीं। जब बड़े बड़े भविष्य वक्ता बताने वाले लोग भी नहीं जान पाते कि मैं कब क्या होगा भविष्य में। इसी को संत गुरुजन कहते हैं, एक वृक्ष डाले घनी पंछी बैठे आए, यह पाटी पीरी भई उड़ी उड़ी चाह दिसी जाए। जैसे एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष में बहुत सारे डगानी होती है और उस डगानी में संध्या के समय बहुत से पक्षी लोग आकर के बैठते हैं, बसेरा करते हैं, घोंसला बनाए रहता है और वह पक्षी जान लेता है कि कहाँ पर कौन से वृक्ष में मेरा घर है, घोंसला है, और शाम होकर के अपने अपने घोंसला में निवास करता है। और जैसे ही सुबह प्रातः 4 बजने का अवसर आया, पक्षी जान जाते हैं कि सवेरा हो गया, अपना घोंसला छोड़ करके अपने बच्चों को, अपने अंडे को छोड़ करके चले जाते हैं। अब फिर शाम को आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरी माँ बहनों, यह संसार एक वृक्ष के समान है। इस संसार में हमारा घर एक डाली के समान है और इस डगाने में हम जो सारे कुटुंबी लोग बैठे हैं, हमारा घोंसला है, घर बना करके रहते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत सुंदर मैंने घर बनाया इंजीनियर के नक्शा से, लेकिन क्या उस बया पक्षी से बढ़कर के हमारी बुद्धि है? इंजीनियर कहीं मकान बनाएगा, बरसात के दिन में टपक जाएगा, दरार हो जाएगा, लेकिन जो पक्षी घर बनाते हैं उसमें कहीं टपक नहीं, बरसात भर वहाँ पेड़ के डाली में बैठ करके झूला झूलते हैं। उसी प्रकार जिनका जिनका प्रारब्ध पूरा होता है, हमारे घर को, परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, सारे धन संपत्ति को छोड़कर चले जाते हैं। कब जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, कैसे जाएगा, कोई नहीं जान पाते। यह तो एक समय आएगा
जब घटना घट जाती है तब कहते हैं कि इसी के माध्यम से इनको जाना था। यह नियति है। क्या इसी नियति को कोई भविष्यकार बता देते तो हम सावधानी रह जाते, लेकिन ऐसा कहीं नहीं। जिनका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, कोई उसे ईश्वर परमात्मा देवी देवता डॉक्टर वैद्य भी नहीं बचा सकते। आज हर चीज की दवाई है, रोग की दवाई है, भोग की दवाई नहीं। यह हमारे शरीर को रोग मिटा करके दवाई दे सकते हैं, लेकिन जीवन बढ़ाने की दवाई कोई डॉक्टर नहीं दे सकते। इसलिए हमें स्वीकारना पड़ेगा, यह सत्य बात है। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। किनका किनका प्रारब्ध कब पूरा हो गया। हम सोचते हैं कि जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे जाना चाहिए। माता पिता पहले आए, माता पिता को पहले जाना था, लेकिन यह विधि के विधान के सामने हमें झुकना पड़ जाता है, स्वीकारना पड़ता है। लेकिन जिनका अवधि जितने दिन की रहेगी उनसे एक दिन ना बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में बैलेंस डला है, जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक हम बात करेंगे, और जैसे दिन पूरा हुआ मोबाइल बंद, स्विच ऑफ कर देते हैं। इसी प्रकार हमारी जिंदगी है, और अपने जिंदगी को आज हमें समझना होगा। कब किसके साथ घटना घट जाएगी। आज यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ माइक है, टेंट है, कुर्सी है, टेबल है, सबकी गारंटी है, बिना हटाए नहीं हटेगी, कुछ देर रहेगी। लेकिन आज हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं कि हाँ आज मैं मंच में बैठ करके बोल रही हूँ, क्या मेरी गारंटी है कि मैं मंच से नीचे उतर पाऊंगी। मेरा प्रारब्ध यदि 2 मिनट में पूरा हो चुका होगा तो सचमुच में मैं अपने आप बोलते बोलते श्वास गति रुक गई और वही अपने आप शांत हो जाए। इसे कौन बचा पाएगा। यही गति को समझने के लिए संत गुरुजन समझाते हैं, बताते हैं, बेटा सत्य बात को समझो, जीना साँच कहते नहीं। पलटू साहब ने कहा है, देखत सोना लगे सकन जग कांच है। अरे हाँ पलटू, मरना सच है, जीना झूठ है। लेकिन आज संसार सोना जैसे लग रहा है, लेकिन यही कांच तो है, कहाँ सोना है। लेकिन जिसे हम सत्य मान रहे, जीवन को सत्य मान रहे हैं, लेकिन जीवन सत्य नहीं है। सत्य तो वह मृत्यु है, मृत्यु ही सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार आज इस घर का दीपक, माता पिता ने कितना सुंदर विचार करके नाम रखा दीपक। अब मैं तो हमेशा दीपक ही नाम से पुकारती थी, और वह दीपक आज भी मेरे मन मंदिर में जलती है। जिस प्रकार सूर्य आसमान में प्रकाश करता है, इतना बड़ा मेरे भाई में क्षमता नहीं, लेकिन कम से कम इस घर का प्रकाश करने वाला दीपक, उनके भी इतने ही दिन के लिए आए थे। कितने दिन के समय लेकर के आए हम तो नहीं जान पाए, लेकिन उनकी जिंदगी 16 साल के थे। जैसे अभिमन्यु 16 वर्ष के रह करके अपने जीवन में जो कर्म किए और करके संसार छोड़ करके चले गए, उसी प्रकार मेरा छोटा भाई दीपक 16 साल की उम्र में रह करके जो करना था, जो व्यक्ति 80 साल के उम्र में करते थे, वही काम दीपक भाई ने 16 वर्ष की उम्र में रह करके काम पूरा करके सबको छोड़ करके चला गया। लेकिन आज उनका पार्थिव शरीर गया है, उनके आत्मा आज भी अजर अमर अविनाशी है। मेरे बाबूजी कहा करते थे, जब कभी कभी उनकी तबीयत खराब होती तो वो तो अपने आप में मस्त रहते और गाते, मैं अजर अमर अविनाशी, मैं मरने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरा शरीर कुछ भी हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तब हमारी झरना और खुशबू क्या कहती, दादाजी आपके शरीर में इतना दुख रहता फिर भी आप भजन गाते मस्त रहते। तब कहते कि बेटा शरीर मर रहा है, मेरे आत्मा तो अजर अमर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार आत्मा में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। दुख सुख या संसार में सबके ऊपर होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। आज हम अज्ञान की तरह
रो रो करके जीवन बिताएंगे तो भी वह तो जो छोड़ कर गया वो आने वाला नहीं है। समझदारी से काम लेना चाहिए, कोई बात नहीं, जहाँ कहीं भी गए हो अपने अधूरा काम को वही पूरा करना, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और यही श्रद्धांजलि आज हम सबको देना चाहिए। और ऐसे आज मेरे दीपक भाई को संसार से गए 12 वर्ष हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि कब गया। और जहाँ कहीं भी गए होंगे उनकी यात्रा शुभ मंगलमय हो और अपने अधूरे काम को पूरा करेगा। और यहाँ का काम तो पूरा हो चुका था और पूरा करके गया, कोई कमी नहीं था। कोई आदमी बीच में छोड़ करके नहीं जाता, जब पूरा होता है तभी जाता है। इसलिए मैं और मेरे प्रिय भाई कपिल नारायण को, दीपक भैया को मैं सत सत श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी यहीं पर विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, मेरे दीपक भाई की जय, साहेब बंदगी। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हमारी